डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। न देखना डीजे सर का न देखना डीजे सर चैनल का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगी आपके बोर्ड की बाधा। मोस्ट वेलकम डिस्टेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिस्टेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डिस्टेंस और पूरा का पूरा फुल डिस्कशन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक ही प्रश्न सिलेक्ट किया गया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों पर कोई स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ बात कि इसके अलावा मेडिसिन मैंने बहुत सारे लेक्चर अपने समाजशास्त्र के या अदर सब्जेक्ट के भी दे रखे हैं, उनको जाकर देखिए पूरे प्लेलिस्ट को, और वहाँ से आपको बहुत सारे लाभ जो होंगे वो पूरा मिलेगा। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं को पाने के लिए डीजे सर चैनल पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न कितना जानदार प्रश्न है। भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। देखिए भारत की जनसंख्या नीति क्या है, क्यों लाया गया, किस किस बेस पर बात करता है ये जनसंख्या नीति जो होता है, इस पर हम लोग को पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करना है, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों की 1976 की, ठीक है ना। तो 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी डिसेंस। बाद में क्या हुआ, 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन आवश्यकता अनुसार जो संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो वो संशोधन हुआ इसमें। इस जनसंख्या नीति के तहत अगर देखा गया तो जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, यानी जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, न्यूनतम आयु को बढ़ा के ज्यादा कर दिया जाए, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, परिवार नियोजन क्या करना, प्रोत्साहित करना, और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, ताकि महिलाओं को भी शिक्षित किया जा सके और जागरूक किया जा सके हर हर मायनों में, ठीक है। तो ताकि और एक जिसकी वजह से एक सशक्त और सशक्त भारत का या सशक्त समाज का निर्माण हो सके। जैसे देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं जनसंख्या नीति में, तो जनसंख्या नीति के बारे में पार्टिकुलरली समझे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या नीति के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बात करना है। तो यहाँ पर जनसंख्या नीति होता क्या है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जनसंख्या नीति का तात्पर्य क्या है, ऐसी सरकारी घोषणा से है कि जिसमें जनसंख्या वृद्धि की जाए अथवा जनसंख्या नियंत्रित की जाए, की जाने से होता है। क्या होता है, जनसंख्या नीति का मतलब हो गया जनसंख्या वृद्धि को लेकर, और साथ ही साथ उसके जनसंख्या नियंत्रण की बातों को लेकर जो महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात किया जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जनसंख्या नीति, ठीक है। किंतु आर्थिक विश्लेषण में अगर देखा जाए तो जनसंख्या नीति से तात्पर्य क्या होता है कि देश की उस जनसंख्या से है जिसमें देश की जनसंख्या का आकार व संरचना निश्चित की जाती है। क्या किया जाता है, जो भी जनसंख्या का आकार होता है और साथ ही साथ उसकी जो संरचना होती है, यानी साइज और स्ट्रक्चर जो होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि तौर पर तो उसको एक निश्चित किया जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित होने की वजह से क्या होता है, इस पर और भी बड़े पैमाने पर जो इस पर कार्य किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फटाक से कर दीजिएगा इसे अपने क्लासमेट पर शेयर डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य पहलुओं को। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या डिस्टेंस की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, देखिए डिस्टेंस क्या हुआ, 1952 में एक जनसंख्या नीति को निर्धारित किया था। कब किया था, सन 1952 में। इसका उद्देश्य क्या था, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के विभिन्न उपायों को अपनाकर उसे निर्धारित स्तर पर रोकना था। इस नीति के अंतर्गत क्या हुआ, मुख्य कार्यक्रम कराए गए जो कि निम्न थे, जिससे क्या हुआ, प्रभाव भी देखने को मिला समाज में। तो आइए क्या क्या वो तथ्य थी निम्न तथ्य, उन पर हम लोग बातें करते हैं। अब यहाँ पर जो भी नीति लाई गई थी जनसंख्या नीति को लेकर देखा जाए तो 1952 वाली, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या थी इसमें, जनसंख्या नीति को अगर देखा गया तो पहला इसमें देखिए क्या जोड़ा गया, पहली महत्वपूर्ण पॉइंट, लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। क्या करना, लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए क्या करना, प्रेरित करना उन्हें, ठीक है ना, प्रेरित करना उन्हें, मोटिवेट करना। और इसके लिए सभी प्रसार माध्यमों, अखबार हो गया, जैसे अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, फिल्मों आदि का, तो
तो इसमें डिस्कशन क्या हुआ कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तो अगर देखा जाए तो परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना और उसके लिए सभी प्रसार जो माध्यम हैं, जैसे कम लोग जिसको बोलते हैं ना, ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जैसे हो गई आप लोगों की ना, तो प्रसार 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 में जो हम लोग यूज करते हैं संचार व्यवस्था को, ठीक है ना, तो जिसमें अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़िल्मी आदि का सहारा लेकर किया गया, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक किया जा सके। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के सभी वर्गों को गर्भ निरोधक सामग्रियों की आपूर्ति कराना। क्या करना? गर्भ निरोधक सामग्रियों की आपूर्ति कराना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हों, चाहे वो नगरीय क्षेत्रीय लोग हों, ठीक है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या इसमें जोड़ा गया, नसबंदी करवाने वाले व्यक्तियों को नगद इनाम के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना। क्या करना? नसबंदी करवाने वाले व्यक्तियों को नगद इनाम के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन जो देने का बात किया गया, इसमें जोड़ा गया। इसको वित्तीय प्रोत्साहन देने का बात किया गया इसमें, ठीक है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, पॉइंट नंबर 3 है ये। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे, हम नोटिस और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो देखिए चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या जुड़ता है यहाँ पर, पुरुषों एवं स्त्रियों में क्या किया गया डिस्कस की, पुरुषों एवं स्त्रियों में परिवार नियोजन के लिए, यानी परिवार नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाना। यानी पुरुषों एवं स्त्रियों में परिवार नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके जो बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के बेस पर क्या किया जा सके, ये कैसे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया जा सके, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बातें जुड़ी गई इसमें। और देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 1952 की जो बात हो रही है में अपनाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम को सीमित अर्थ में अपनाया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था बात कि सीमित की जो बात है, क्या सीमित अर्थ में अपनाया गया, मतलब कहने का मतलब कि जो इसका व्यापक प्रभाव पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा और इसका संचालन छोटे पैमाने पर किया गया, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालांकि परिवार नियोजन के तरीकों की लोकप्रियता बढ़ाने में यह नीति सफल रही, लेकिन इससे कुल मिलाकर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। कहने का मतलब क्या था कि जो 1952 वाला जो लाया गया था जनसंख्या नीति के लिए, जो व्यवस्थाएं लाई गई थी परिवार नियोजन की, तो वो कुछ हद तक तो अपनी सफलता को प्राप्त किया उसने, लेकिन बड़े पैमाने पर वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ डिस्कस कि ये फ्लॉप रहा। उसके बाद देखिए जाहिर सी बात है, जब चीज़ें फ्लॉप होती तो फिर उसको नए सिरे से फिर सोचते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आया अब सन 1952 के बाद फिर आया 1976। तो 1976 का डिस्कस क्या हुआ, आर्थिक देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आया, कौन आया? 1976 वाला। देखिए 1976 में किन बातों का प्रावधान किया गया, सन 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किन बातों को जोड़ा गया, 16 अप्रैल 1976 की क्या है, 16 अप्रैल सन 1976। तो 16 अप्रैल सन 1976 की घटना इंपॉर्टेंट है। तो 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। क्या किया? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 16 अप्रैल 1976 को किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा डेट। इसके अंतर्गत क्या किया गया, क्रांतिकारी लक्ष्य रखे गए और इसके लिए कई उपाय किए गए, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए जो रखा गया वो 21 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लड़कियों का जो न्यूनतम आयु रहेगा वो 18 वर्ष रहेगा और लड़कों के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया वो 21 वर्ष कर दिया गया। स्त्री साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा नसबंदी हेतु नगद प्रोत्साहन भी दिया जाने लगा, ताकि मतलब ये बड़े पैमाने पर और जागरूकता की बात की गई। जैसे कहा गया हम हैं, हम दो, हमारे होने दो, ये वाला कॉन्सेप्ट को भूलिए। और यहाँ पर क्या है कि जैसे कई धर्म समुदाय पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि ये तो ईश्वर का है, ये तो या तो ये अल्लाह की चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का मतलब पार्टिकुलरली जैसे हम लोग लेकर बातें करते हैं यहाँ पर, तो इन चीज़ों में सुधार करना, यानी धार्मिक स्तर पर जो चीज़ें उठकर वो एक शिक्षित तौर पर भी लेके बातें करना थोड़ा सा ना, तो हेतु नगद प्रोत्साहन की बात की गई इसमें, ठीक है ना। तो शिक्षित तौर पर जब व्यक्ति होता है तो एक सभी विचारधाराएं एक निकल कर लक्ष्य बनती हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जब 1976 के बाद बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या किया गया, एक और जनसंख्या नई यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सन 2000 में। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में क्या किया गया, सन 2000 में एक और जनसंख्या नीति को इसमें जोड़ा गया, जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? 9वीं पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9वीं पंचवर्षीय योजना इसे कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया, 15 फरवरी 2000 को एक नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। इस नीति के उद्देश्यों को 3 भागों में बांट कर निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था? जो इसे बांटा गया था वो 3 भागों में बांट कर जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण किया गया था। ये आप लोग को एक नंबर दिख रहा है 950 690 200।
तो डिविजन इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस नंबर से, जिसका नाम है डीजे सर। 950 690 297 नाम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा और आपके डिविजन मैसेज का इंतजार रहेगा। और ग्रुप को ज्वाइन करके डिविजन अपनी तैयारी को एक उचित पहचान दीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। और डिविजन याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। समय बिल्कुल भी आप लोग के पास बचा हुआ नहीं है डिविजन। और समय को आप लोगों को 1 महीने बहुत ही ये संघर्ष भरा रहेगा आप लोगों का, और यही 1 महीने आप लोगों को आपकी बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इस जनसंख्या नीति का अगर देखा जाए तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना तथा गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी करना है। ठीक है, जो जनसंख्या नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या किया गया? शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना करना तथा गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की जो आवश्यकताएं जितनी भी होंगी उनको पूरा करने का जो लक्ष्य लिया गया। इसकी दीर्घकालीन लक्ष्य जो है देश जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना है। क्या करना है? जनसंख्या में साल 2045 तक जो है वो एक स्थायित्व को प्राप्त करना है। ठीक ना, पॉपुलेशन में जो एक स्थायित्व मिले, ठीक ना, स्थिरता मिले, तो उस पर बातें करने की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, देखिए दोस्तों इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का निर्माण किया गया ना। जनसंख्या नीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का, तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने व इसकी समीक्षा करने के लिए, देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि इसकी व्यवस्थाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए देखिए क्या किया। 11 मई सन 2000 को, कब? 11 मई सन 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देखिए किया गया था। कब किया गया था? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या किया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। और समीक्षा करने के लिए जो डेट रखा गया था वो 11 मई 2000 को। ठीक है ना, ये डेट मत भूलिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में हम लोग डिस्कशन और इस तरीके से देखिए आप लोग को जनसंख्या नीति पर पूरा का पूरा फुल डिस्कशन किया गया आप लोग के साथ। देखिए जब और भी हम लोग अगर समझने का इसमें प्रयास करते हैं तो 11 मई 2000 के बाद अगर देखा जाए तो मई 2005 में इसे पुनर्गठित करके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया? की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया मई 2005 में पुनर्गठन करके इसका, यानी जनसंख्या नीति जो है अब इस पर जो कार्य करने का जिम्मेदारी दिया गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो डिस्कशन ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन समाजशास्त्र का। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कशन ये, और ये जो नंबर है ये नंबर बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर जुड़िएगा। और उसके साथ ही साथ देखिए ये समाजशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके अलावा डिस्कशन लगभग हमने हमारे 50 से 60 जो लेक्चर हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोग को, और सब एक से बढ़कर एक खड़े और एक कंटेंट बनाने में आपको आप लोगों के लिए आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना परिश्रम से आप लोग के रिलेशन से कंटेंट तैयार किया जाता है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेसन्स कितना ये टाइपिंग वगैरह लिखना, ये कितने तरीके से आप लोग का जो तैयार होता है कंटेंट एक, क्योंकि बुकों को खोलकर केवल पढ़ने की बातें नहीं होती हैं आप लोगों के साथ। प्रश्नों को देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस पहले भी कर चुका है मैंने, और मॉडल पेपर को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। डिस्टेंस मॉडल पेपर का मैंने डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। और उसके साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ पूरे आंसर के साथ और सटीक भाषा में, सरल भाषा में मैं आप तक जो भी मेरे पास उत्तर पुस्तिका को मैं एकदम सरल तरीके से निचोड़ पूरा निकाल कर आप तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। तो डिस्टेंस रहिए ना बेखबर, देखते हैं हम लोग फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इससे एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे फैला दीजिए दूर दराज के पूरे विद्यालयों में। ठीक है, पूरे हर बच्चों तक फैलाइए। उत्तर प्रदेश के हर एक विद्यार्थियों तक जो है इस चैनल का लिंक पहुंचना चाहिए जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर।